जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। तो शुरू करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड चीज़ें प्लगइन्स और थीम्स सेटअप कर लेते हैं। प्लगइन्स में हमने एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अब एलिमेंटर प्रो आपको लाजमी रिक्वायर्ड है इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए, क्योंकि हेडर फुटर और जॉब्स लिस्टिंग और उनके सिंगल पेजेस और सर्च पेजेस वगैरह के डिज़ाइंस बनाने के लिए हमें एलिमेंटर प्रो ही चाहिए। और एलिमेंटर प्रो अगर आपने ख़रीदना हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से बाय करें, ताकि हमें अफिलिएट की सूरत में मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह के अमेजिंग ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए। तो एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल्ड है। हम थीम भी इंस्टॉल कर लेते हैं। हम जो थीम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे वो एस्ट्रा या ओशन डब्ल्यूपी नहीं करेंगे, बल्कि हम एलिमेंटर की जो हेलो थीम है उसी को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हेडर फुटर और सारे पेजेस के जो टेम्पलेट्स हैं, डिज़ाइंस हैं, वो हम एलिमेंटर प्रो से बना रहे हैं। तो हमें एक्स्ट्रा वगैरह की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हम एलिमेंटर की हेलो थीम के साथ ही काम करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी थीम लगा सकते हैं जिसके साथ आप काम करने में कंफर्टेबल हों। हेलो लिख के सर्च करते हैं, आपके पास हेलो बाय एलिमेंटर आ जाएगा। इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें आप। ओके, एलिमेंटर और थीम इंस्टॉल हो गया। अब हमें अपना जॉब इंजन क्रिएट करने के लिए जॉब्स की पोस्ट टाइप और उसकी कैटेगरीज और उसकी सारी ऑप्शंस को सेटअप करने के लिए हमें दो प्लगइन रिक्वायर्ड होंगे। उसमें एक तो हम CPT UI करेंगे, जो कस्टम पोस्ट टाइप और कस्टम टेक्सोनोमीज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। CPT UI लिख के सर्च करें तो आपके पास प्लगइन्स में ऐड न्यू में क्लिक करना है हमने, और CPT UI कस्टम पोस्ट टाइप UI आपके पास प्लगइन आ जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लें, एक्टिवेट कर लें। अब सेकंड प्लगइन जो हमें रिक्वायर्ड है वो है ACF एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स। किसी भी पोस्ट टाइप के लिए कस्टम फील्ड्स क्रिएट करने के लिए हमें एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स प्लगइन रिक्वायर होगा। आप ACF लिख के सर्च करेंगे, आपके पास काफ़ी सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, लेकिन आपने ये वाला इंस्टॉल करना है, ये जिसका ग्रीनिश आइकन है। 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉल्स हैं एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स। वैसे जितने भी प्लगइन्स और थीम्स हमने या टूल्स हमने यूज़ किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे टूल्स का और थीम्स वगैरह का, सारे एसेट्स का लिंक मौजूद होता है। आप वहाँ से भी इनको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स भी हमारे पास इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गया। अब सबसे पहला टास्क हमारे पास ये है कि हमने एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करनी है जॉब्स की, और फिर उसकी कस्टम फील्ड्स और मेटा और बाकी सारी चीज़ें सेटअप करनी है। कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करने के लिए आप CPT UI के टैब पे आ जाएं। यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी पोस्ट को स्लग दें। स्लग इसको हम जॉब्स कह देते हैं, और इसका प्लूरल और सिंगुलर लेबल, प्लूरल हमारे पास जॉब्स होगा, सिंगुलर हमारे पास जॉब होगा। ये बड़ी मिनिमल ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप सिंपली ऐड पोस्ट टाइप करेंगे तो बाकी की जो सारी ये सेटिंग्स हैं, ये लेबल्स हैं, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे जो डिफ़ॉल्ट आपकी इस सिंगुलर और प्लूरल की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप इसी फॉर्म में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अब आपको इस पोस्ट टाइप की कुछ सेटिंग्स मिलेंगी जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी एक दो पिछले ट्यूटोरियल्स में बिज़नेस साइट वगैरह में भी डिस्कस किए हुए हैं। इनको आप सिंपली डिस्क्रिप्शन नीचे मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगी। और सिंपली ये सारी ऑप्शंस आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। जस्ट यहाँ पर मेन्यू पोजीशन आप सेट कर सकते हैं कि ये जो आपके पास एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में टैब्स होती हैं, जैसे देखिए कस्टम फील्ड्स की और CPT UI की सबसे बॉटम पे गई है, आप यहाँ से मेन्यू पोजीशन सेट कर सकते हैं जो 5 से 100 तक होगी। हम इसको अगर 10 कर देते हैं तो देखते हैं किस पोजीशन पे आता है हमारे पास। और उसके अलावा मेन्यू आइकन, यहाँ पर आप उसको कोई कस्टम मेन्यू भी लगा सकते हैं। जैसे ये देखें हर टैब को एक आइकन लगा हुआ है। ये आइकन कहाँ से आप लेंगे, आप सिंपली
डैश आइकन्स, ये जो लिंक है डैश आइकन क्लास नेम का, इस पर क्लिक करेंगे, न्यू टैब में इसे ओपन कर लें तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस के आइकन्स की लिस्ट मिल जाएगी जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप अप्रोप्रिएट आइकन देख लें जो आपको लगता है कि इस पोस्ट टाइप के लिए आपकी अच्छा लग रहा है या इससे मुताबिकत रखता है। तो आई थिंक ये ठीक है। आप कोई भी आइकन लगा सकते हैं। आपने सिंपली इस क्लास का नेम कॉपी करना है ये, और इसको आपने यहाँ पर पास कर देना है। या अगर आपने कोई कस्टम आइकन बनाया हुआ है तो आप उसको मीडियम में अपलोड करके उसका पूरा यूआरएल यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ से इसके सपोर्ट्स देख लें, टाइटल, एडिटर, फीचर्ड इमेज, ठीक है, ये तीनों हमें चाहिए। उसके अलावा एक्सेप्ट, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। इनमें से अगर आपको किसी चीज़ को रखना हो, जैसे ऑथर को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप किसी भी पोस्ट के लिए कोई कस्टम ऑथर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट थिंग, क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ें एडवांस कस्टम फील्ड के थ्रू क्रिएट करनी है। और इसकी टेक्सोनोमी, ये किन टेक्सोनोमीज़ के साथ लिंक्ड हो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट टेक्सोनोमीज़ में कैटेगरीज और टैग्स होते हैं, लेकिन हमने अपनी कस्टम टेक्सोनोमीज़ क्रिएट करनी है। इसको हम ऐड पोस्ट टाइप पे क्लिक कर देते हैं। पोस्ट टाइप हमारे पास आ गई। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल पोस्ट और मीडिया के नीचे जॉब्स की हमारे पास टैब आ गई। अब हमने इस कस्टम पोस्ट टाइप के लिए 2 कस्टम टेक्सोनोमीज़ भी क्रिएट करनी है। कौन सी? कि जाहिर सी बात है, जॉब्स की कैटेगरीज होंगी आपके पास और जॉब्स की लोकेशंस होंगी कि किस लोकेशन के ऊपर आप सिटीज़ या कंट्रीज़ या ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जॉब पोर्टल नॉर्मली जो आप बनाते हैं अपनी कंट्री के लिए, तो आप अपनी ही सिटीज़ आप मल्टीपल बना सकते हैं, कंट्री और सिटी। अगर आप ऐसा जॉब बोर्ड बना रहे हैं जो कि आप ओवरऑल द वर्ल्ड आप उसको एक्सेसिबल रखना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया से लोग जॉब्स पोस्ट कर सकें और अप्लाई कर सकें, तो उसके लिए फिर आप 3 बना लेंगे। लोकेशन के लिए भी आप सिटी और कंट्री अलग कर देंगे और जो कैटेगरीज़ हैं वो अलग कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर 2 ही रख रहे हैं। मेथड सेम ही है, आप उनको फिर बाद में अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी टेक्सोनोमीज़ क्रिएट कर सकते हैं। टेक्सोनोमीज़ क्रिएट करने के लिए ऐड एडिट पोस्ट टाइप्स के नीचे आपके पास ऐड एडिट टेक्सोनोमीज़ की टैब मौजूद होती है। अब टेक्सोनोमी स्लग, इसको हम कह देते हैं जॉब। अब इसमें आप सिर्फ अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्लग है जो यूआरएल बनता है, तो आप इसमें सिर्फ लोअर केस में रखेंगे। ये सारा नीचे लिखा है कि आप किस तरह से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। और इसको हम प्लूरल लेबल दे देते हैं, कैटेगरीज, और सिंगुलर लेबल कैटेगरी। अब पोस्ट में भी जो टेक्सोनोमी है वो कैटेगरीज ही है, सेम है, लेकिन हमने उसका स्लग डिफरेंट रखा है इसीलिए ताकि उसका किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट ना हो। क्योंकि पोस्ट में जो कैटेगरीज हैं उसका भी स्लग सिंपल कैटेगरी है, तो हम सिर्फ इसका लेबल जो है वो कैटेगरीज और कैटेगरी रख लेते हैं, स्लग हमने डिफरेंट रखा है। और इसको आपने अटैच करना है किस पोस्ट टाइप के साथ ये अटैच हो, तो हम इसको जॉब्स के साथ अटैच करेंगे। इसके अलावा इसकी भी मज़ीद सेटिंग्स हैं, नीचे आप देख सकते हैं। सेम उसी तरह से जैसे पोस्ट टाइप की सेटिंग होती हैं, आप इस तरह से इसको भी इसकी सेटिंग को मज़ीद देख सकते हैं। ऐड टेक्सोनोमी, ओके, और एक और टेक्सोनोमी ऐड कर लेते हैं, जॉब लोकेशन। अब देखिए हम अपनी टेक्सोनोमी नेम्स को अपने स्लग के साथ, यानी कि अपनी लिस्टिंग टाइप के साथ, पोस्ट टाइप के साथ कनकैटिनेट कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट इसका किसी भी पोस्ट टाइप वगैरह के साथ ना हो। और इसको प्लूरल में हमारे पास आएगा लोकेशंस और सिंगुलर में लोकेशन, और ये भी हमारे पास जॉब्स के साथ लिंक होगी। ओके, तो अब जब आप जॉब्स की टैब पे माउस ओवर करेंगे तो आप देखेंगे वो आपके पास कैटेगरीज और लोकेशंस की भी 2 नई ऑप्शंस आ गई हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर
ऐड न्यू की सिंपल पोस्ट को ऐड करने की ऑप्शन है, और कैटेगरीज और लोकेशंस। अब आप कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर लें और कुछ डिफ़ॉल्ट लोकेशंस क्रिएट कर लें, जिनको फिर हम आप यूज़र को ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि हमने यूज़र से जॉब पोस्ट करवानी है या हमने बैकएंड से जॉब्स पोस्ट करनी है, तो हमें ये चाहिए होंगी। कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो आई थिंक ये इनफ है। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी कैटेगरीज आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। उसके बाद लोकेशंस। अब लोकेशंस में कुछ लोकेशंस ऐड कर लेते हैं, चूँकि ये हम सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो हम यहाँ पर पाकिस्तान की कुछ सिटीज़ डाटा आपको ज़ाहिर सी बात है एंटर करना होगा अपने बैकएंड से अपने जॉब बोर्ड के लिए, तो मैं कुछ लोकेशंस यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने ये कुछ सिटीज़ ऐड कर ली हैं, लोकेशंस यानी कि ऐड कर ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि पाकिस्तान की तो यही सिटीज़ नहीं है, काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, तो आप अपनी सारी सिटीज़ ऐड कर लें। और साथ आप कनकैटिनेट करना चाहें तो आप पंजाब, पाकिस्तान वगैरह भी साथ लिख सकते हैं टाइटल में, तो वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप फॉर्मेट करना चाहें आप इनको कर लें। ओके, तो एक बेसिक इंजन तैयार हो गया है हमारे पास जॉब्स का, जिसमें अभी हम अगर जॉब पोस्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर जॉब का टाइटल देंगे आप। ये देखें, यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं आप। सॉरी, यहाँ पर एक काम हमारे पास जो गड़बड़ हो गया है वो ये है कि जो हमने कैटेगरीज और लोकेशंस ऐड की हैं, ये जो दो टेक्सोनोमीज़ क्रिएट की हैं बेसिकली, इनकी जो टाइप है वो हमने टैग्स बेस्ड रख दी है कि वो आपको मैनुअल लिखना होगा। इनको सिलेक्ट हमने कैटेगरीज़ बनाना है, यानी कि सिलेक्टेबल बनाना है ड्रॉप डाउन के लिए, तो एडिट टैक्सोनॉमीज़ पे जाएं और कैटेगरीज़ सिलेक्टेड हैं, इनको आपने यहाँ पर इसकी ज़रा ऑप्शंस में नीचे आएँ तो ये हायरार्किकल, इसको हमने ट्रू करना है। सेव टैक्सोनॉमी और कैटेगरीज़ और लोकेशंस को भी हम इसकी जो हायरार्किकल की ऑप्शन है इसको ट्रू करना है। ये हमसे एक मिस्टेक हो गई, आप क्रिएट करते वक्त अब इसको मद्देनज़र रखिएगा। ओके, अब जब जॉब्स में कैटेगरीज़ में आएंगे तो आप देखिए अब आपके पास एक नई ऑप्शन आ रही है पेरेंट कैटेगरी। अब आप इनको पेरेंट चाइल्ड भी बना सकते हैं, जैसे पाकिस्तान को ऐड करें और इन सब को उनका चाइल्ड बना दें, पंजाब को ऐड करें फिर पंजाब में आने वाली सिटीज़ को उनका चाइल्ड बना दें, और फिर इस तरह से प्रोविंसेस वाइज आप उनको डिफरेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से आप पेरेंट चाइल्ड कैटेगरीज़ क्रिएट करना चाहें, सॉरी ये कैटेगरीज़ कह रहा हूँ, लोकेशंस दोनों इस एक ही तरह से काम करेंगे। लोकेशंस में आप पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट लेकर आ सकते हैं, और कैटेगरीज़ में भी आप देखें इंजीनियरिंग में अगर फिर आगे फर्दर सब कैटेगरीज़ हैं, आप सब कैटेगरीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। हेल्थ में भी सब कैटेगरीज़ होती हैं, इस तरह से काफ़ी सारी ये जो मेन कैटेगरीज़ हैं इनकी सब कैटेगरीज़ भी होती हैं। तो आप उनको फर्दर पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करके किसी की भी कोई चाइल्ड बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। ओके, तो अब हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर जॉब टाइटल आप देंगे, यहाँ पर उसका कंटेंट है, उसके बाद ये देखिए कैटेगरीज़ में अब आपके पास कैटेगरीज़ आ रही हैं सिलेक्ट करने के लिए। आप यहाँ से न्यू भी ऐड कर सकते हैं। लोकेशंस में आपके पास लोकेशंस आ रही हैं तो आप इनको सर्च कर सकते हैं और यहाँ से न्यू लोकेशन भी यहीं से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इस वक्त हमारे पास वर्डप्रेस का जो नया एडिटर है, गटनबर्ग एडिटर है, इसको हम ज़रा डिसेबल कर लें। हम जो क्लासिक एडिटर है वर्डप्रेस का उसी को इंस्टॉल कर लें। एक डाउनलोड फेल्ड, उसको दोबारा ट्राई करते हैं। ओके, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो एडिटर है वो वर्डप्रेस का नया एडिटर जो है वो अभी ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। आप जिस एडिटर के साथ कंफर्टेबल हैं काम करने में आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उस एडिटर के साथ अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं वो इस्तेमाल नहीं करता। तो ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर देखें ये ज़्यादा क्लीनर है मेरी नज़रों में। यहाँ पर आपने जॉब टाइटल देना है, यहाँ पर जॉब की डिस्क्रिप्शन है,
और यहाँ से आप उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर फीचर्ड इमेज लगा सकते हैं। अब ये है एक सिंपल पोस्ट टाइप जिसमें कुछ टेक्सोनोमीज़ हमने रजिस्टर कर ली हैं। जॉब, अब जॉब सिंपल यही नहीं होता, उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं होता। जॉब बोर्ड्स डिफरेंट अगर आप देखें तो जॉब की फिर आगे उसकी डिटेल में मेटा डाटा होता है कि उसकी एड्रेस क्या लें, कंपनी क्या, कौन सी कंपनी उसे ऑफ़र कर रही है, और उसकी टाइमिंग क्या है, सैलरी पैकेज क्या है, और उसकी फ़र्दर इस तरह की मेटा डाटा जो डिटेल्स होती हैं किसी जॉब की। अब वो हमने वो सारी फील्ड्स क्रिएट करनी है। उसी के लिए हमने कस्टम फील्ड्स का यानी कि ACF इंस्टॉल किया है। आप किसी भी पोस्ट टाइप के लिए कस्टम मेटा डाटा क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस फील्ड्स बना सकते हैं कस्टम फील्ड्स को इस्तेमाल करते हुए। हम सबसे पहले तो जब आप इस टैब में आएंगे तो आपको एक फील्ड ग्रुप क्रिएट करना होता है। इस ग्रुप को हम कह लेते हैं जॉब मेटा, और ग्रुप का नेम देने के बाद आपने यहाँ पर अब अपनी फील्ड्स रजिस्टर करनी है। आप यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स, आपको टाइप्स अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्ज़ी की टाइप्स ऐड कर सकते हैं, जितनी फील्ड्स चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं जो एक नॉर्मल जॉब बोर्ड के ऊपर अवेलेबल होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। फील्ड क्रिएट करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पर ऐड फील्ड के बटन पर क्लिक करना होता है, और यहाँ से आप फील्ड टाइप चूज़ कर सकते हैं। आप जिस तरह की भी फील्ड टाइप चूज़ करेंगे उसी तरह का उसमें डाटा आएगा, और वो ऑटोमेटिकली फील्ड उसी तरह से फॉर्मेट होगी। अब हम यहाँ पर कुछ फील्ड्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले पोजीशंस की एक होती है फील्ड के कितनी पोजीशंस अवेलेबल हैं। इसको हम टेक्स्ट ही रखेंगे। अब जैसे ही आप फील्ड को लेबल देने के बाद नेक्स्ट फील्ड नेम की ऑप्शन पे या टैब पे मूव करेंगे, इस इनपुट पे मूव करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उसका स्लग जनरेट कर देगा या उसका एक नेम जनरेट कर देगा जो कि इंटरनल यूज़ होता है डेटाबेस में वैल्यूज़ सेव करने के लिए, और यही यूज़ होगा फ्रंट एंड पर ये वैल्यू रिट्रीव करने के लिए। तो हम इसको इस तरह से सिंपल कभी नहीं रखेंगे, हम इसको भी अपनी पोस्ट टाइप के साथ या किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ कंकैटिनेट करेंगे ताकि किसी भी किस्म की इसकी कन्फ्लिक्शन किसी भी दूसरे प्लगइन के साथ या पोस्ट टाइप के साथ या कस्टम फील्ड के साथ ना हो। तो हम इसको जॉब के साथ कंकैटिनेट करते जाते हैं, जॉब अंडरस्कोर पोजीशंस। ओके, तो ये टेक्स्ट ही रहने देते हैं। इसके अलावा इसकी मज़ीद कुछ हर फील्ड की कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो उसका प्लेस होल्डर टेक्स्ट आप क्या रखना चाह रहे हैं, प्रीपेंड अपेंड करेक्टर लिमिट, ये सारी चीज़ें हैं, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। इनको आप यहाँ से देख के अपनी मर्ज़ी से सेटअप कर सकते हैं। क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी अब लोकेशन और उसकी कैटेगरी के लिए तो हमने ऑलरेडी वो कस्टम टेक्सोनोमीज क्रिएट की हुई हैं, तो वो यहाँ पर हमें मेटा डाटा में बताने की ज़रूरत नहीं है। मेटा डाटा में हम वो चीज़ें रखेंगे जो वहाँ पर हमें अवेलेबल नहीं है, जैसे कि जॉब टाइप होती है, फुल टाइम जॉब है या पार्ट टाइम जॉब है, उसके लिए इसको आप सिंपल टेक्स्ट भी रख सकते हैं या आप इसको सिलेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट की सूरत में आप यहाँ पर चॉइसेस देते हैं। चॉइसेस आपने किस तरह से देनी होती है, आप ईच लाइन में एक चॉइस दे देते हैं, जैसे कि फुल टाइम और पार्ट टाइम। इसको पार्ट टाइम कर देते हैं। ओके, और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप सेट कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या हो, अलाउ नल सिलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज़ के मल्टीपल सेलेक्ट की जा सके या नहीं, और ये सारी इस तरह के ऑप्शंस हैं। इनको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और फील्ड हमारे पास नॉर्मल होती है, जेंडर रिक्वायरमेंट। तो इसको भी हम सिलेक्ट पे ले जाते हैं या रेडियो बटन रख सकते हैं। चॉइसेस आपने उसी तरह से देनी है।
ईच लाइन नो प्रेफरेंस, यानी कि आप कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। ओके, यहाँ से आप इसका लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं। और इसमें वैल्यू सेट करने के लिए भी आपके पास चॉइसेस सेट करने के लिए दो ऑप्शन होती हैं। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली लेबल्स ही होंगे। अगर आप लेबल और वैल्यू डिफरेंट रखना चाह रहे हैं तो ये फॉर्मेट यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो आप पहले वैल्यू देंगे। अब देखें सिलेक्ट की जो फील्ड होती है उसमें दो ऑप्शंस आ रही होती हैं, दो वैल्यूज़ होती हैं। एक तो उसकी वैल्यू होती है और एक उसका लेबल होता है जो फ्रंट एंड पर डिस्प्ले हो रहा होता है। अगर आप कोई लेबल कस्टम सेट नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इन्हीं को एज ए डेटाबेस में एज इट इज़ सेव कर लेगा। लेकिन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और डेटाबेस में क्यूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इनको इस तरह से लेबल्स को डायरेक्ट सेव करने के बजाय आप उनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ भी इस तरह लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में सिंपल वैल्यूज़ भी रखें। तो हम इसको लेबल वैल्यूज़ भी असाइन कर लेते हैं। इसको सिंपल मेल आपने एक स्पेस देकर और कॉलन देकर इसको सेपरेट करना होता है। और फीमेल और इसको हम एनीवन कर लेते हैं। सिंपल इसकी वैल्यू जो है वो हम एनीवन कर देते हैं। और यहाँ से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो आपको फ्रंट एंड पर आउटपुट मिले, रिटर्निंग वैल्यू मिले, वो क्या मिले, वो वैल्यू मिले या उसका लेबल मिले। तो आप लेबल कर लेते हैं या आप बोथ कर सकते हैं। आप दोनों में से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा फ्रंट एंड पर जब आप डिस्प्ले करवाएंगे वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या, अगर बोथ रे कर लेंगे तो आपको फिर वो वहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि आप क्या डिस्प्ले करवाएं। लेकिन हम जो वैल्यू रिटर्निंग वैल्यू है वो लेबल रख लेते हैं। ओके, क्लोज़ करते हैं। और जेंडर हो गई हमारे पास, और उसके अलावा एज होती है, एज रिक्वायरमेंट होती है आपके पास। इसको हम टेक्स्ट ही रखते हैं ताकि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर इनपुट टाइप की जा सके कि किस एज से किस एज तक जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि उसकी मेटा डाटा वैल्यू जो भी है। ओके, और एज के बाद एजुकेशन आ जाती है। एजुकेशन को भी हम टेक्स्ट ही रखेंगे कि वहाँ पर वैल्यू एंटर की जा सके। सिलेक्ट में आप चले जाएंगे तो फिर आपको वो सारी जो एजुकेशन टाइप्स हैं वो सारी आपको मैनुअल ऐड करनी होंगी। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। बजाय इसके आप सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड दे दें जिसमें जॉब पोस्ट करने वाला एंटर कर दे कि उसको कौन सी लेवल की एजुकेशन जो है वो क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट उसकी है। इसको भी टेक्स्ट ही रखते हैं। ओके, क्लोज फील्ड और ऐड न्यू। अब एजुकेशन के बाद आपके पास डिग्री टाइटल की एक फील्ड होती है नॉर्मली, कि एजुकेशन तो आपने सेलेक्ट कर ली कि वो उसने ऐड कर दिया, लेकिन डिग्री टाइटल भी वो दे सके कि बैचलर्स है तो बैचलर्स में कौन सी डिग्री मांगी गई है। बैचलर्स में तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, मास्टर्स में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं। तो इसको हम डिग्री टाइटल कह लेते हैं। डिग्री टाइटल, इसको जॉब डिग्री टाइटल कर देते हैं। ओके, ये भी यूज़र को ऑप्शन देते हैं कि वो मैनुअली इनपुट कर सके। एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं कैरियर लेवल, कि किस एक्सपीरियंस लेवल का बंदा होना चाहिए। इसको भी टेक्स्ट ही रखें। और एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं कि आप ईयर्स में भी एक्सपीरियंस डालना चाह रहे हैं कि कितने साल का कैरियर लेवल तो आपने बता दिया। प्रोफेशनल चाहिए, बिगनर चाहिए, तो आप प्रोफेशनल में फिर किस एक्सपीरियंस का बंदा आपको चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस हो उसका मिनिमम। इस तरह से ये जो ऑप्शन आप देखते हैं जॉब पोर्टल्स के ऊपर। ओके, और उसके बाद यहाँ पर एक और
हाँ, एप्लीकेशन डेडलाइन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होती है कि ये जॉब की फिर एप्लीकेशंस की एक डेडलाइन भी डिफ़ाइन करते हैं आप कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन रिसीव नहीं करते। ओके, तो आई थिंक ये इनफ हैं मेटा फील्ड्स। एक फील्ड का और इजाफा कर लेते हैं, उसको हम कह लेते हैं कि स्किल सेट्स के यूज़र की स्किल्स क्या हों उसके पास, उसको हम एक नई फील्ड ऐड करते हैं। जॉब स्किल सेट, यहाँ से चूज़ कर लेते हैं कि कौन सी अप्रोप्रिएट रहेगी हमारे इस टास्क के लिए। इसको हम टेक्स्ट एरिया कर देते हैं कि यूज़र जो जॉब पोस्ट कर रहा है वो सिंपली अपनी मर्ज़ी से जो उसको स्किल्स चाहिए वो यहाँ पर मेंशन कर दे कि ये स्किल्स भाई हमें चाहिए। ओके, तो आई थिंक दैट्स इनफ। ये काफ़ी सारी फील्ड्स हो गई हैं हमारे पास, काफ़ी मेटा डाटा इकट्ठा हो गया है जो एक जॉब को पोस्ट करने के लिए इनफ होता है। ओके, तो अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं कि इस ग्रुप को आप कहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप पोस्ट टाइप चूज़ करते हैं कि पोस्ट टाइप आप यहाँ से किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस मेटा बॉक्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन हम पोस्ट टाइप पे रख रहे हैं। पोस्ट टाइप इज़ इक्वल टू जॉब। आप मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर भी इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके अलावा इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग्स हैं। एक्टिव स्टाइल इसका स्टैंडर्ड WP मेटा बॉक्स, और उसके बाद पोजीशन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि बिल्कुल कहाँ पर हो, आफ्टर टाइटल, आफ्टर कंटेंट या साइड बार में। और उसके बाद ये इसकी कुछ अलाइनमेंट्स की हैं, लेबल अलाइनमेंट और बाकी की सेटिंग्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये मज़ीद सेटिंग्स हैं जिनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसको हम सिंपली पब्लिश करते हैं। ओके, तो अब आपके पास जॉब के लिए मेटा डाटा भी आ गया सारा। तो अब जॉब्स पे आएँ और जब ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें, अब आपके पास जॉब टाइटल और उसके डिस्क्रिप्शन और कंटेंट और कैटेगरी और लोकेशन के साथ यहाँ पर देखें एक एक्सटेंसिव ग्रुप आ गया है, एक सेक्शन आ गया है जहाँ पर वो सारी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं जो हमने वहाँ से बनाई हैं। यहाँ से आप जॉब ऐड करते हुए ये सारी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर मैंने स्किल सेट वगैरह के लिए कुछ टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया ही क्यों इस्तेमाल किया है, आप इनको चेक बॉक्सेस या दूसरी किस्म की फील्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि हमने जो प्लगइन इस्तेमाल करना है फ्रंट एंड से पोस्टिंग करवाने के लिए, उसके फ्री वर्जन में ये फील्ड्स या चेक बॉक्सेस या इस तरह की ऑप्शंस को सेव करने की ऑप्शन नहीं है। तो फिर आपके लिए फ़जूल है इस तरह की फील्ड्स बनाना अगर आपने फ्रंट एंड से पोस्टिंग करवानी है और आपने वो पेड प्लगइन भी नहीं लेना, क्योंकि उनकी वो ऑप्शंस फिर पेड प्लगइन में जाके अनलॉक होती हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि सारी चीज़ें, अगर तो आपने सिर्फ ऐसा जॉब बोर्ड बना रहे हैं जहाँ पे आप जॉब्स बैकएंड से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से ऐड करेंगे या लोगों को एक्सेस देंगे कि वो जॉब्स पोस्ट कर सकें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से, या आपने खुद ही पोस्ट करनी है, अपने ही एडिटर्स रखने हैं, तो फिर आप जिस तरह की मर्ज़ी फील्ड्स बना लें। हमने फ्रंट एंड पर वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं एलिमेंटर प्रो के साथ, लेकिन अगर आपने फ्रंट एंड फॉर्म की तरफ जाना है, फ्रंट एंड से जॉब पोस्ट करवानी है, तो आप कोशिश करें कि सिंपल प्लेन टेक्स्ट या टेक्स्ट एरियाज़ वगैरह, या ज़्यादा से ज़्यादा ये सिलेक्ट ड्रॉप डाउन, ये जेंडर, ये हमने जो रेडियो बॉक्सेस बना लिए हैं इनको भी हम देखेंगे। अगर वहाँ से सेव हो रहे हुए तो ठीक है, नहीं तो हमें इन्हें भी टेक्स्ट या दूसरी किसी इस तरह की सिलेक्ट में या कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखते हैं अभी फर्दर आगे के कौन कौन सी फील्ड्स की वैल्यूज़ सक्सेसफुल सेव हो रही हैं, ताकि हम इसको पूरी इस बोर्ड को फंक्शनल भी रखें। क्योंकि फ्री जब आपने हर चीज़ यूज़ करनी है तो उसमें फिर कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट है आपके पास, आप प्रोफेशनल ग्रेड तक जाना चाह रहे हैं, तो आपको ACF का भी प्रो वर्जन चाहिए होगा। ACF में भी प्रो वर्जन में आपको काफ़ी सारी फील्ड्स और बड़ी ऑप्शंस मिलती हैं जिनको आप एक्सटेंडेड लेवल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऑलरेडी एलिमेंटर प्रो वगैरह ही इनफ है। एक बिगिनर के लिए जो है वो इतना नहीं होता कि वो सारी प्लगइन्स भी ख़रीद ले।
लेकिन अगर आप चाहें तो आप, अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ऐसी प्रोफेशनल, तो आप ज़रूर जो प्लगइन्स हम बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पेड वर्जन्स की तरफ जाएंगे, तो आपको फिर ज़्यादा ऑप्शंस अनलॉक मिलेंगी ताकि आप फिर मज़ीद रिफाइंड सोल्यूशन क्रिएट कर सकें। ओके, तो आई थिंक इनफ डिस्कशन। ये अब हमारा एक इंजन क्रिएट हो गया है। अब हमने जो हमारा नेक्स्ट टास्क है, मरला है इस वीडियो में, वो ये है कि हमने अब अपनी वेबसाइट का एक डिज़ाइन क्रिएट करना है और इन जॉब्स को, इन कैटेगरीज़ को, इन चीज़ों को, सारी ये जो डाटा हमारा है इसको फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करवाना है और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे फ्रंट एंड से यूज़र रजिस्ट्रेशन और फॉर्म्स की तरफ। तो डिज़ाइन करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ सैम्पल डाटा ऐड कर लेता हूँ, यानी कि कुछ जॉब्स ऐड कर लेता हूँ इसी इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए। तो इससे आगे वाला पोर्शन जो है वो फास्ट फॉरवर्ड होगा, म्यूज़िक के साथ होगा, तो आप उसको फॉलो करना चाहेंगे क्योंकि ये सिंपल डाटा ही ऐड करना है, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्विकली आपको डाटा ऐड करके इसके साथ फिर आगे फ्रंट एंड पर डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोट की है वो ये है कि एप्लीकेशन डेडलाइन सिंपल टेक्स्ट फील्ड है, तो हम इसको सिंपल टेक्स्ट फील्ड की बजाय डेट फील्ड रख लेते हैं। बाद में देखेंगे अगर इसका डाटा वहाँ से आ रहा है फ्रंट एंड से तो ठीक है, नहीं तो एडजस्ट कर लेंगे। कस्टम फील्ड्स में आते हैं, एडिट करते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन डेडलाइन, इसको हम टेक्स्ट की बजाय jQuery का डेट पे कर रख लेते हैं। यहाँ से आप इसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। इसको अपडेट कर देते हैं और अब जॉब्स में आते हैं। यहाँ पर अब ये देखें, यहाँ पर डेट पिकर आ रहा है ताकि मज़ीद आसानी हो यहाँ से जॉब्स ऐड करते हुए आपको। ओके, तो मैं यहाँ पर अब क्विकली कुछ जॉब्स पोस्ट कर लेता हूँ ताकि फ्रंट एंड पर फिर डाटा में हम इन्हें इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो ये कुछ मैंने जॉब्स यहाँ पर ऐड कर ली हैं, डाटा ऐड कर लिया है। अगर हम इनको अभी व्यू करेंगे तो अभी तो आपको इसकी डिफ़ॉल्ट हालत मिलेगी, जो कि किसी सूरत भी एक एक्सेप्टेबल जॉब बोर्ड तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको कुछ भी हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं किया। अब हमने एक इंजन क्रिएट कर लिया जॉब्स का और उसमें अब हमने कुछ जॉब्स भी पोस्ट कर ली हैं। सारा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। अब हमने एलिमेंटर प्रो और हेलो थीम को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड लेआउट डिज़ाइन करना है और उसमें फिर इस डाटा को डिस्प्ले कराएंगे। मज़ीद डाटा भी ऐड कर लेंगे क्योंकि फ्रंट एंड से जब पोस्टिंग टेस्ट करेंगे तो तब भी हमारा डाटा ऐड हो जाएगा। तो अभी हम अपनी वेबसाइट की प्रॉपर डिज़ाइन और फंक्शनैलिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं।